नमस्कार, स्वागत है आपका GSeasytech.com की एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं हाजिर हूं बीजी के नेक्स्ट क्लास को लेके। प्रीवियस क्लास में अर्थात क्लास नंबर 12 में हमने देखा कि किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, वो भी बैंक के द्वारा, कैश के द्वारा या NEFT या RTG के द्वारा। उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और आज हम लोग बात करेंगे सेल्स के बारे में। बीजी में किस तरह से सेल्स वाउचर पास किया जाता है, वाउचर नंबरिंग किस तरह से सेट की जाती है, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करेंगे, इन सब चीज़ों पे आज हम लोग डिटेल से बातें करेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो को कर लें लाइक, दोस्तों के साथ कर लें शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बिजी को ओपन कर लेते हैं। हमने बिजी को ओपन कर लिया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कंपनी की, तो ओपन कंपनी पे गए। इसके बाद अपनी कंपनी को डबल क्लिक करें। वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डालें। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। आपकी कंपनी ओपन होकर आपके सामने आ जाएगी। अब हमें करना है ट्रांजेक्शन पे क्लिक, और उसके बाद सेल्स पे क्लिक करना है, और फिर क्लिक करना है ऐड पे। तो हमने ऐड पे क्लिक कर दिया और हमारे सामने सेल्स वाउचर का डायग्राम खुल के आ गया। अब इसमें हमें सेल्स की एंट्री करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने लिया सीरीज मेन, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक आ गया है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी डेट पे सेल कर रहे हो वो डेट यहाँ पे टाइप कर दें। अगर आप डेमो यूज़ कर रहे हैं बिजी का तो सेम डेट रहने दें, नो प्रॉब्लम। इसके बाद टैब बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा वाउचर नंबर ऑटोमेटिक आ चुका है। ये आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने वाउचर नंबरिंग के बारे में डिटेल से बताया था तो उसे जरूर देख लें। लेकिन चलिए इसमें भी एक थोड़ी सी जानकारी ले ही लेते हैं। ये वाउचर नंबर आपको कॉन्फ़िगर करना जरूरी है पहला ही सेल करने से पहले, क्योंकि बाकी जितने भी सेल होंगे सब पे इसी तरह का आपका वाउचर नंबर आएगा। तो सबसे पहले अपने वाउचर नंबरिंग का एक कॉन्फ़िगरेशन आप तैयार कर लें, उसके बाद उसे बिजी पे सेट करें। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे स्केप करने के बाद यहाँ पे Alt F दबाइए या कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक कीजिए। आपके सामने कॉन्फ़िगर टाइप का विंडो अपेयर हो जाएगा। इस पे आपको वाउचर कॉन्फ़िगर पर क्लिक करना है, फिर ओके पे क्लिक करना है। आपके सामने सारी डिटेल्स आ जाएंगे। इनमें आपको लेना है सेल्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मेन पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, देख सकते हैं एक बटन नजर आ रहा है वाउचर नंबरिंग का। इस पे आपको करना है क्लिक। इसके बाद आपको अपने वाउचर नंबर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट कर लेना है। सबसे पहले बोलता है वाउचर नंबरिंग किस तरह से होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए, मैनुअल होना चाहिए या नॉट रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, सेल्स के लिए हमें मैनुअल या ऑटोमेटिक का चुनाव करना है। नॉट रिक्वायर्ड का तो कोई मायने नहीं रहता, क्योंकि बिना इनवॉइस नंबर के आप सेल कैसे करेंगे। तो यहाँ पे रखें ऑटोमेटिक, जिससे आपका कभी भी इनवॉइस का नंबरिंग जो है वो डुप्लीकेट ना हो और किसी तरह की परेशानी ना हो। अगर मैनुअल रखेंगे तो हो सकता है भूल चूक हो जाए, इसलिए हम ऑटोमेटिक ज़्यादा पसंद करते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ऑटो नंबरिंग का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जिसमें पूछा जाता है कि री नंबरिंग फ्रीक्वेंसी, अर्थात इसका नंबर कब से बदलेगा। तो आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, डेली, मंथली या ईयरली। अगर आप मंथली चाहते हैं तो हर मंथ में आप चेंज कर सकते हैं नंबर को। जैसे अभी अगस्त चल रहा है तो अगस्त के लिए आपने 1 से जितने नंबर जाएंगे वहां तक लेंगे। फिर जैसे अगस्त के बाद सितंबर आएगा तो फिर से वो वापस 1 से शुरू हो जाएगा। यह आप पे डिपेंड करता है। और अगर आप चाहते हैं कि सालों भर एक ही नंबर चलता रहे, मतलब कंटिन्यू 1 2 3 4 5 ऐसा चलता हुआ लास्ट साल तक खत्म हो जाए, तो आप ईयरली रखें। तो चलिए अभी हमने ईयरली रख लिया। ईयरली रखने के बाद आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पूछता है एम्बेड ईयर इन वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में आपको ईयर जो है वो कहाँ एम्बेड करना है। यहाँ दे रहा है ऑप्शन एज सफिक्स और नॉट रिक्वायर्ड या एज प्रीफिक्स। अगर आप नहीं चाहते हैं तो नॉट रिक्वायर्ड पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप शुरू में जोड़ना चाहते हैं तो प्रीफिक्स लें, अगर लास्ट में जोड़ना चाहते हैं तो सफिक्स लें। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये पूछता है इनके बीच में किस तरह का सेपरेटर रहेगा, तो ऑटोमेटिक इसने लगा रखा है, स्लैश रहने देते हैं। अगर आप अपनी इच्छा अनुसार चेंज करना चाहते हैं, डैश या माइनस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। टैब बटन प्रेस करेंगे तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे कि एम्बेड फॉर्मेट, जो ईयर का फॉर्मेट है वो किस तरह करेगा। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी नजर आ रहा है। अगर आप ईयर लेते हैं तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट नजर आएगा। आगे आ जाते हैं फिर से वापिस, ये देखिए ईयर लेने पे चेंज हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे हमारा ये फुल रहे, ऐसा 2019-20 इस तरह से लिखें। तो हम 4 टाइम वाई और 2 टाइम्स वाई लेंगे। इसे हमने ले लिया। फिर आगे बढ़ें। अब ये पूछता है कि प्रीफिक्स क्या है। तो आपने देखा हुआ वाउचर नंबर जो हम दिखा रहे थे उस पे GS/ पहले लिखा हुआ था। यहाँ पर अपनी कंपनी का इनिशियल जो 2 कैरेक्टर है वो आप ले सकते हैं, या आप इच्छा अनुसार आप छोड़ भी सकते हैं, जो भी चाहें
आप यहाँ पे पूरा टाइप कर दें। अगर नहीं रखना चाहते हैं तो यहाँ कुछ भी टाइप नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ जाएंगे। एंटर प्रेस करते हुए ये पूछेगा स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, यानी आपका वाउचर जो स्टार्ट होगा वो कितने नंबर से स्टार्ट होगा। तो अभी फिलहाल हमारा जो वाउचर है पहला वाउचर है तो हमने 1 ही रखा है, लेकिन अगर आप बदलना चाहते हैं तो वाउचर नंबर यहाँ चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हुए बाकी चीज़ें जो है अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ठीक, और नहीं चेंज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है फिक्स लेंथ ऑफ न्यूमेरिक पार्ट। न्यूमेरिक पार्ट जो होगा, जैसे जीएस के बाद 1 लिखता है, क्या वो फिक्स होगा? अगर हाँ तो वाई कर दीजिए, फिर टैब बटन प्रेस कीजिए। ये पूछेगा कि कितना लेंथ होना चाहिए। तो जैसे हमने लिया यहाँ पे 4 कैरेक्टर। अब ये बोलता है कि इसमें से पेडिंग जो रहेगा, पेडिंग कैरेक्टर कहने का मतलब जैसे अभी हम 1 ले रहे हैं तो 1 लेंगे तो इसके पहले जो 3 कैरेक्टर रह गए वो क्या होंगे, तो हम चाहते हैं वो 0 से फिल कर दिए जाए। तो यहाँ पे मैंने 0 डाल दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। ये बोलता है कि अगर अब भी आप वाउचर नंबर बदल रहे हैं तो जितना आपका पुराना वाउचर है वो इफेक्टेड होगा। हमने कहा यस कर दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से हम स्किप करते हुए वापस अपने वाउचर पे आ जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी कोई चेंजिंग नहीं है। चलिए यहाँ से वापस स्किप करते हैं और निकल जाते हैं। फिर से ऐड बटन पे हमने क्लिक किया और वाउचर नंबर पे आ गए, फिर मेन। अब यहाँ आप देखिए किस तरह से नंबर दिख रहा है। चूंकि हमने 4 कैरेक्टर लिया था नंबर में और 3 पैडिंग जो था वो 0 पे मैंने डाला था, तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 0 0, उसके बाद 1 दिखा रहा है, उसके बाद ईयर दिखा रहा है। तो हम यही रखते हैं। सीरीज पे हमने मेन लिया, एंटर प्रेस किया, आगे बढ़ते हुए वाउचर नंबर वगैरह जो है छोड़ दिया हमने। अब आ जाते हैं सेल्स टाइप, किस तरह का सेल है। तो आपको बीजी बहुत तरह के टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल करवाता है, आप इसमें चुनाव कर सकते हैं। जैसे अभी हम जो एंट्री करने वाले हैं वो एक लोकल सेल है और आइटम वाइज है। इसमें अलग अलग जितने हैं, एक बार जब बीजी का ये नॉर्मल जितने भी वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो जाए तो इनके एक एक टॉपिक पे हम लोग फिर डिटेल से बातें करेंगे। लेकिन पहले हम लोग बीजी को पूरी समझ लेते हैं एक नॉर्मल बेस पे, उसके बाद इसके एडवांस लेवल पे जब जाएंगे तब इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल हम लेते हैं लोकल, हमने लिया, और लोकल में हमने लिया आइटम वाइज। सबसे ज़्यादा जो बिल बनाए जाते हैं वो इसी में बनाए जाते हैं, तो हमने ले लिया आइटम वाइज में। इसके बाद पूछता है पार्टी का नाम क्या है, तो यहाँ पे स्पेस प्रेस कीजिए। जितने भी आपने बना रखे होंगे लेजर वो सब के सब यहाँ पे नजर आएंगे। तो हमने यहाँ से चुनाव किया मोहन, यहाँ सामने लिख भी रहा है कि ये क्या है, संडिडेटर है, तो हमने ले लिया मोहन। लेने के बाद ये पूछता है मटेरियल सेंटर का नाम, अर्थात आपका गोडाउन जो है अगर आपने बना रखा है तो कौन से गोडाउन पे आपका प्रोडक्ट है जहाँ से ये सेल होगा, वहीं से वो प्रोडक्ट जो है वो लेस होगा। तो यहाँ पे फिलहाल हम करते हैं एंटर प्रेस, तो हमारे पास लिस्ट आ जाता है। हमने लिया मेन स्टोर, एंटर प्रेस किया। अब पूछता है नरेशन, अगर कोई छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ डालना हो तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो वापस एंटर प्रेस कीजिए। आप चले जाएंगे आइटम के ऑप्शन में और यहाँ पे आ जाएगा आइटम नंबर 1। अब आपको यहाँ पे स्पेस प्रेस करना है तो सारी लिस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जितने भी आइटम आप सेल कर रहे हैं वो आप यहाँ से चुन सकते हैं। जैसे हम ले रहे हैं एक 28% का प्रोडक्ट हमने लिया। क्वांटिटी पे हमने चलिए ऐसा है कि 2 डाला और एंटर प्रेस किया। यूनिट पीसेस हैं, प्राइस डाल देते हैं 560, एंटर प्रेस किया। इसके बाद फिर से एंटर प्रेस किया। अब हमारे पास आइटम वाइज का जो विंडो है वो अपेयर हो गया। यहाँ पे हमें पूरी डिटेल नज़र आती है कि कितना कितना परसेंट इसमें जीएसटी लगा हुआ है। ओके पे हमने क्लिक किया और ये हट गया। फिर स्पेस प्रेस किया, दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं। जैसे कीबोर्ड हमने ले लिया, एंटर प्रेस किया, इसे भी 2 पीसेस लिया हमने, एंटर प्रेस किया। इसका भी रेट डाल दिया हमने 650। अब आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि यहाँ पे 2 अलग जगहों पे आपको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे पहला, जैसे ही आप आइटम चुनते हैं तो उसका जो भी HSN वगैरह डिटेल है वो यहाँ शो करता है और टैक्स वगैरह जो है यहाँ पे शो करने लगता है जब आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। जैसे एक एंट्री अभी हमने कंप्लीट की है 28% वाली, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है 14% करके 28% हो गया है और ये यहाँ शो कर रहा है। अभी जो प्रोडक्ट ले रहे हैं चलिए इसे देखते हैं इसमें कितना परसेंट का GST लगा हुआ है। ये हमने एंटर प्रेस किया और हमारे सामने GST विंडो जो है वो अपेयर हो गया और ये 99% है, इसका मतलब 18% है। और अब आप देख सकते हैं कि इस जगह पे ये कैलकुलेट होने को तैयार है। अभी तक शो नहीं कर रहा है लेकिन अमाउंट शो कर दिया। ओके पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ये यहाँ पे पूरी डिटेल शो कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हम लोग इनवॉइस बना रहे हैं उसमें मल्टीपल GST रेट वाले हमने प्रोडक्ट ले रखे हैं। ज़्यादातर लोगों को इनकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए पहला वीडियो मैंने इसी तरह का बनाया है। चलिए एक और प्रोडक्ट ले लेते हैं। जैसे हमने लिया लैपटॉप, इसे भी 1 पीसेस लिया और ले लिया 36,000, एंटर प्रेस किया और ये एंट्री हो गई कंप्लीट। इसे भी इसने शो कर दिया कि क्या GST इस पे कैलकुलेट हो रहा है। ओके पे हमने एंटर प्रेस किया। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे सेव बटन दिया हुआ है। अगर आप टैब बटन प्रेस करते हैं तो आप चले जाएंगे बिल सन्ड्री वाले ऑप्शन में। अगर आपके पास बिल सन्ड्री है, डिस्काउंट वगैरह है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो आगे आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी इसे हम लोग देते हैं स्किप
और आगे बढ़ते हुए सेव बटन पे करते हैं क्लिक। जैसे हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं, बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट का विंडो अपीयर हो जाता है और यहाँ पे पूछता है कि मेथड, तो हमारा न्यू रेफरेंस है। न्यू रेफरेंस में रेफरेंस नंबर वही है जो हमने यहाँ पे वाउचर नंबर के तौर पे सेट किया था। इसे ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे पिक कर लिया है, अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है और साथ में ड्यू डेट भी यहाँ दिखा रहा है। अब ओके पे हम करेंगे क्लिक और ये हो जाएगा सेव। सेव होते ही हमसे बीजी पूछता है कि क्या आप इस इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं। अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यस कर लें। दोस्तों ये जो ऑप्शन आ रहा है, ये ऑप्शन भी आप डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, अर्थात जब आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे अभी यहाँ पे सेट किया हुआ है ऑटो, तो जैसे ही हम सेव करते हैं ऑटोमेटिक प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। ये सब वाउचर सेटिंग में होता है, वहाँ से आप सेट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो फिलहाल हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं क्योंकि आपको बताना है प्रिंट कैसे करना है। तो यस पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही हमारे सामने इनवॉइस प्रिंटिंग का विंडो अपीयर होकर आ गया और यहाँ पे फॉर्मेट फॉर इनवॉइस प्रिंटिंग में बहुत सारे फॉर्मेट मिल रहे हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार और भी बहुत तरह के फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। फिलहाल हम बीजी के द्वारा दिए हुए स्टैंडर्ड फॉर्मेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो स्टैंडर्ड पे हमने क्लिक किया, एंटर प्रेस किया। ये पूछता है नंबर ऑफ कॉपीज कितने होंगे, तो हम 1 रखते हैं, 0 यहाँ पे रहने देते हैं टाइटल में, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब अगर हम प्रिंट चाहते हैं प्रिंट कर सकते हैं और प्रीव्यू चाहते हैं प्रीव्यू, लेकिन ध्यान रखें कि आपने प्रिंटर कौन सा चुन रखा है। आपके पास अगर एक से ज़्यादा प्रिंटर है तो आप यहाँ से चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा प्रिंटर आपको लेना है। अगर आपको PDF बनाना है तो PDF प्रिंटर का चुनाव करें, अदरवाइज डायरेक्ट प्रिंट करना है तो आप प्रिंटर का चुनाव कर सकते हैं जिससे आप प्रिंट कर रहे हैं। फिलहाल हम लेते हैं प्रीव्यू, तो इस पर हमने प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। बीजी हमसे बोलता है कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है फर्स्ट टाइम यूज हो रहा है और ये कॉन्फ़िगर नहीं है, क्या आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं ऑटोमेटिक, तो हमने कर दिया यस। जैसे हमने किया तो यहाँ पे हमारे सामने कॉन्फ़िगरेशन का विंडो खुल के आ गया जहाँ से हम सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कंपनी का नाम क्या रहेगा, एड्रेस यहाँ पे हमें टाइप करना है, एड्रेस क्या रहेगा, हेडर वगैरह ये सब चीज़ें यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। प्रिंट आउटर बॉक्स एंड वर्टिकल लाइंस, ये सब चीज़ें आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे यस कर दें, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उसे नो कर दें। इस तरह से एक एक करके सारी सेटिंग आप चेंज कर लें। चेंज करने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर दें, ये सेव हो जाएगा और आपके सामने प्रिंट होके आपका इनवॉइस जो है वो नज़र आने लगेगा। ये देखिए हमारा इनवॉइस प्रिंट होके आ चुका है। जो हमने वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में डाल रखा था वो सारी डिटेल हमें शो कर रहा है, जैसे टैक्स इनवॉइस, इसके बाद यहाँ पे नाम, ईमेल आईडी शो कर रहा है, GST नंबर दिखा रहा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसे स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं तो बाकी डिटेल भी दिखते हैं। चलिए इसे जूम कर लेते हैं। ये हमने प्लस पे क्लिक किया और ये जूम हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिख रहे हैं, यहाँ पे HSN कोड दिख रहा है, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस, GST वगैरह जो लगे हुए हैं वो सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको नज़र आएगा। बाकी चीज़ें जो हैं टैक्स डिटेल वो यहाँ पे शो कर रहे हैं और यहाँ पे आपका रिसीविंग सिग्नेचर वगैरह दे रहा है। अब चलिए इसे हम कर देते हैं बंद। तो दोस्तों यह था एक वीडियो जिस पे आपने देखा कि आप बीजी पे कितने आसानी से सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं और आसानी से मल्टीपल आइटम पे आप सेल कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग GST रेट के साथ क्यों ना हो। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं हमें सहयोग करना तो ज्वाइन बटन पे कीजिए क्लिक और एक छोटी सी राशि कहिए हमें सहयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।